कहते हैं कि श्रमदान महादान होता है। श्रमदान से ही किसी गांव या फिर मोहल्ले का उद्धार हो सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला नवादा के रोह प्रखंड में, जहां ग्रामीणों के श्रमदान की सराहना हो रही है। ग्रामीणों ने आहर पईन बचाओ अभियान के तहत खेती के लिए सींचने वाली रुजाइन पईन पुनर्जीवित कर दी। इससे लाभ इलाके के 52 गांवों को मिलेगा। जिला प्रशासन ग्रामीणों की हर संभव मदद कर रहा है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। मुख्यमंत्री से भी मिल करके 52 गांव के बारे में कहा था, प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी कहा था और जल जीवन हरियाली के लिए आहर पईन बचाओ अभियान ने एक योजना बनाया था, जिसका हम लोग एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में 2 बार मीटिंग किए थे। और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि 52 गांव एक मॉडल है और इस मॉडल में सारे लोग इसको जब तक मदद नहीं करेंगे 52 गांव नहीं होगा और ये आहर पईन का देश का, बिहार का मॉडल बनेगा। का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम लोग प्रशासनिक स्तर पे भी इसको आगे तक पहुंचाएंगे और जो भी प्रशासनिक सहायता की जरूरत होगी हम लोग इनको उपलब्ध कराएंगे। आहर और पैन परंपरागत खेती के लिए सिंचाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और इसकी महत्ता मगध क्षेत्र में सर्वाधिक है, क्योंकि मगध का अधिकांश क्षेत्र सुखाड़ है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आहर और पैन का अस्तित्व मिटते चला गया, मगर सामाजिक संस्था एवं ग्रामीणों की सूझबूझ के बाद एक बार फिर से पईन और आहर पुनर्जीवित होने लगा है और नवादा में कई समाजसेवी एवं ग्रामीणों की अथक प्रयास के बाद आहर एवं पईन को फिर से जीवित करने का कार्य किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोह के एक गांव में, जहां आप देख सकते हैं नौमान प्रथा को फिर से जीवित करते हुए आहर और पईन को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया है और जिसका नतीजा यह निकल कर आया है कि पिछले कई दिनों के अथक प्रयास के बाद ग्रामीणों की मदद से आहर और पईन को फिर से पुनर्जीवित किया गया और इसके बदले में सामाजिक संस्था जो इस कार्य में लगे हुए थे उन्हें सूखा राशन देकर उन्हें प्रोत्साहित कर इस पूरे इलाके के आहर पईन को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। वाकई में ग्रामीणों के द्वारा किया गया यह कार्य काबिले तारीफ है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी और अब इस में मदद करने के लिए कई लोग आगे भी आ रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बात नए साल के जश्न की तैयारी की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में नए साल के जश्न के लिए सैलानी पहुंचने लगे हैं। राजगीर से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच स्थित घोड़ा कटोरा बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। अब ये मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के घोड़ा कटोरा में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो पर्यटक है वो काफ़ी पर्यटकों के असीम संभावना को देखकर यहाँ पहुँच रहे हैं। अब दिखा सकता है किस तरह से जो भी पर्यटक हैं वो कभी पुणे, कहीं पटना, कहीं बहुत जगह से घूम घूम कर यहाँ आ रहे हैं और ये घोड़ा कटोरा का जो झील है उसका नज़ारा देखने आ रहा है। यहाँ भगवान बुद्ध की जो स्थलीय है, यहाँ इसलिए यहाँ एक मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने एक भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा स्थापित कराई थी। तो यहाँ पे पटना से आए हैं और यहाँ पे ठंडी की छुट्टी थी तो इसलिए मैं तो राजगीर आने के बाद ऐसा हमें पता नहीं था कि हमारे बिहार में इतनी अच्छी जगह है। लोग बाहर घूमने जाते हैं लेकिन बिहार में लोग नहीं जाते। उनको लगता है कि बिहार में सिर्फ गरीबी है और बिहार में ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए, लेकिन बिहार में बहुत कुछ है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बिहार में भी कश्मीर से कम नहीं है, इसमें आना चाहिए। ये हमारा जो राजगीर जगह है टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पे लोगों को घूमने आना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। नालंदा का खंडहर है, ये सब जो बताया जाता है, ये बहुत ही अच्छी जगह है बिहार में। यहाँ पर नालंदा हम लोगों ने देखा, वहाँ पर जो है वहाँ पर हम लोगों ने देखा और अभी घोड़ा कटोरा में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए इस जगह को बनाया गया है, वो यहाँ महसूस हो रहा है। अभी देखिए इतनी ठंडक है फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सिर्फ शांति के लिए और वैसे इतनी दूरी तय करके लोग आते हैं। पर्यटक की संभावना है और इसे विकसित किया जाना चाहिए ताकि यहाँ लोग देश विदेश के पर्यटक यहाँ आ सके और घूम सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार।